इनलाइटेंड पोएट्री के सेगमेंट में ये कृष्णा जी की कविता सुने, फिर इस पर दो चार बात करते हैं। हो रात कैसी भी, हो रात कैसी भी, कितनी ही अंधेरी, कितनी ही भयावह। हो रात कैसी भी, कितनी ही अंधेरी, कितनी ही भयावह, लेकिन सुबह होती ही है। और सारी भयावहता और अंधेरे को भेदते हुए, और सारी भयावहता और अंधेरे को भेदते हुए उजास उभरती ही है। मृत्यु के दामन में जीवन की आशा पलती ही है। प्रलय के पलों में, प्रलय के पलों में गीत कोई अनजाना शास्त्रजन का। प्रलय के पलों में गीत कोई अनजाना शास्त्रजन का, प्राणों में कहीं गहरे गूंजता ही है। जीवन के चाक पर, जीवन के चाक पर नहीं, जीवन चाक पर रखकर हमें जब कुछ नया गढ़ने वाला होता है, जीवन चाक पर हमें रखकर जब कुछ नया गढ़ने वाला होता है, तब उससे पहले हमें मिट्टी की तरह गूंजता भी है। ये सारी बात जो इस कविता में आई, वही सारे उलझने कई मित्रों की अभी आई। द्वैत के नृत्य की बात, उन सारी चीजों की बात। रात अंधेरी भयावह तो उजास और उजाला भी आता है। प्रलय के पलों में सृजन का कोई गीत भी भीतर गूंजता है। तो अगर किसी ने प्रलय का कोई पल नहीं देखा, तो उसने सृजन की गहराई का गीत भी नहीं देखा। उथला जीवन, उथली बातें, गहरे जाने पर गहरी चीजें, गहरी बातें। गहराई में जाएंगे खतरा उतना होगा, लेकिन उतने ही अंदर खजाने भी होंगे। तो प्रलय से कौन डरता है? क्यों घबराएं प्रलय से? आती है तो उसका स्वागत करें। अगर किसी के जीवन में प्रलय ने अपनी दस्तक दी है, तो इतना तय है कि सृजन का कोई अनूठा गीत भी उसके हृदय में उमगने के लिए तैयार है। और जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है कि जीवन जब चाक पर, जो कुम्हार का चाक देखा है ना, इस पर मिट्टी रखकर वो घुमाता है और कोई नया बर्तन, कोई नई आकृति गढ़ देता है, तो अगर जीवन हमें चाक पर रख के कोई नया निर्माण देने वाला है, तो मिट्टी रखी जाए चाक पर, उसके पहले गूंथी भी जाती है, सानी जाती है, पानी में गूंथी जाती है। वो तो पीड़ादायी पल होता है मिट्टी के लिए। अच्छी भली मिट्टी पड़ी थी शांत, मिट्टी को खोद लिया, उखाड़ लिया अपनी जगह से, साना, गूंथा, कूटा, पीटा, वो प्रक्रिया। तो जीवन में जब ये गुंथने वाली प्रक्रिया आए, तो इसलिए भी अपने को फॉर्चुनेट समझना चाहिए कि कुछ सृजन की संभावना है। गूंथे ही नहीं गए तो कैसे नया सृजन होगा? जैसे हम रोटियां भी बनाते हैं ना, तो पहले आटा गूंथते हैं, गूंथते हुए आटे को देखो कितनी पिटाई कर देते हैं आटे की, उसके बाद ही तो उससे हम रोटियां बनाएं या कुछ और भी बनाएं तो बनता है। इसी तरह से जो ये हमारे भाव होते हैं, उदासी के, दुख के, इन सबको लोग समझते नहीं। ये हमको ज़्यादा गहराई में ले जाने में सक्षम होते हैं। जो व्यक्ति ठीक से कभी उदास नहीं हुआ, वो कभी भी उस अकारण प्रसन्नता की तरफ नहीं जा पाएगा। ये उदासी, ये दुख, ये वो गूंथने की प्रक्रिया है। तो जब आप उदास होते हैं तो अपने ज़्यादा निकट होते हैं, ज़्यादा गहरे होते हैं।
मनोविज्ञान में इस पर कई रिसर्चेज हुई कि लोग उदासी से क्यों इतना भागते हैं। उदासी से भागने के लिए ही सारा इंटरटेनमेंट है, चाहे वो आउटवर्डली इंटरटेनमेंट हो, चाहे रिलीजियस इंटरटेनमेंट हो, वो बस उदास होना नहीं कोई चाहता। घर परिवार में इसी बात को लेकर सब शोरगुल रहता है, उदास तो नहीं कहीं। अच्छा उदास है, क्या चाहिए, टीवी देख लो, कुछ पढ़ लो, चलो घूम के आओ, ये खा लो, उदास नहीं होने देना है। क्यों? क्योंकि उदासी के पलों में ही हम अपने हृदय के नज़दीक आते हैं, और अपने नज़दीक कोई आना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे नज़दीक जब हम आएंगे तो हमारा वो सपना जिसे हमने बुना है वो टूटेगा और हम किसी वास्तविकता की तरफ बढ़ेंगे जो है तो बेहद खूबसूरत, लेकिन हम उससे अपरिचित हैं, इसलिए हम घबराए रहते हैं। तो ये जो जीवन हमें गूंथेगा पहले उदासियों में, दुखों में, तो उसका स्वागत करिए, वो बेहतर है, वो ज़्यादा नज़दीक लाएगा। जो लोग जीवन में उदास नहीं होते, अक्सर देखा जाए, अगर आप गौर से देखें तो वो लोग शैलो होते हैं, उथले होते हैं, हमेशा ही करते घूम रहे। उसको आम भाषा में घूड़ हंसी कहते हैं, घोड़े वाली हंसी, जैसे घोड़े ने हिनहिना के हंसते हैं ही, तो कुछ लोग घूड़ हंसी में रहते। कोई बात जीवन में बस वो उनके होठों पे रखी ही। तो वाई दैट घूड़ हंसी? उदास है तो ऑथेंटिक, प्रामाणिक रूप से उदास है, पूरा विधि विधान से उदास। घर में सबसे कह दिया कि आज बिल्कुल हम पक्का उदास हैं, हमसे कोई छेड़खानी नहीं करेगा, हम डूबेंगे उसमें, सब काम उदासी में डूब के करिए, उदास नहाइए, उदास निकलिए, उदास खाना खाइए, बिल्कुल उदासी की प्रतिमूर्ति बन जाइए। और फिर अचानक वो कुछ रूपांतरण आएगा, वो मिट्टी जो अभी गूंथी जा रही थी वो चाक पर फेंक दी जाएगी, और फिर जीवन जैसे ही उसमें हाथ लगाएगा कोई नव निर्माण प्रारंभ होगा। तो जो उस नव निर्माण की तरफ जाना चाहते हैं, जो जीवन को एक अप्रतिम कलाकृति में बदलते हुए देखना चाहते हैं, वो अपने जीवन की मिट्टी को गुथने दें। ठीक है, प्रक्रिया है, ये होता है ऐसा। और बस ये ध्यान रखें कि वो सृजन का गीत, वो उजास तुम्हारी प्रतीक्षा में बस है, बस उस सीमा रेखा को, उस सीमांत को पार करके आगे जाना है।